देखिए, उपलब्धियां यदि जनता गिनाए, क्योंकि जनता ही बैरोमीटर है, और इस एक साल में जनता का भ्रम बहुत टूटा है। अब जनता के मन में 6 साल के सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी विफलता इस सरकार की ये है कि पद रिक्त हैं, इरादा भी व्यक्त करते हैं, मगर घोषणाएं करते हैं, पदों का इम्तिहान नहीं कर पाते, विफल हो जा रहे हैं। नाटक कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत सख्त कानून बना दिया। भाई, कानून धरातल पर क्या कर पा रहा है ये तो बताओ ना। इम्तिहान कराना तुम्हारा फर्ज है। तुमने यदि किसी चोर को पकड़ लिया, डकैत को पकड़ लिया, इससे ये तो नहीं है कि आपने जो आपका बुनियादी कर्तव्य था वो पूरा कर दिया। परीक्षा करवाना, लड़कों को नौकरी मिले, वहाँ तो आप फेल हो गए। घोषणाएं हो गई हैं 25-30 हज़ार पदों के भरने की, और अभी तक आंकड़ा 2000, 2500 को भी पार नहीं कर पाया है। तो लोगों के मन में इसकी गहरी चुभन है। जो लोग अंशकालिक तौर पे थे, जैसे अंशकालिक टीचर हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे उपनल कर्मी हैं, और दूसरे ऐसे जो लोग थे जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन पर राज्य की व्यवस्थाएं चल रही हैं, आपने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया 6 साल के अंदर। और हम उसके लिए जो फॉर्मेट बना करके गए थे, उसमें तुमने काम नहीं किया। तो ये चीज़ें लोगों को बहुत अखर रही। इधर ओल्ड पेंशन स्कीम का सवाल उमड़ घुमड़ करके आ रहा है। अब लोगों को जो नई पेंशन मिलने लग जा रही है, और जैसे जैसे उसकी चर्चाएं चल रही हैं, तो जितने कर्मचारी जो रिटायरमेंट के करीब हैं, उन सब की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उस पर भाजपा नीचे से लेकर के ऊपर तक बिल्कुल मौन है। हमने फैसला किया, हम लड़ेंगे और सरकार लाएंगे। तो जिस तरीके से हमने कांग्रेस राज्य शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को प्रारंभ किया है, हम जो है देश भर में भी प्रारंभ करेंगे। मगर इस सरकार से तो सवाल है लोगों का। सड़कों की हालत ऐसी है, हम चमाचम छोड़ करके गए थे, और इन्होंने सब गड्ढे गड्ढे बना दिए। नैनीताल और मसूरी में जब बदहाल स्थिति है, देहरादून और हरिद्वार, रुड़की, कई शहर जो है बिल्कुल पूरे जलमग्न पड़े हुए हैं। तो ये स्थितियां चीख चीख करके कह रही हैं कि सरकारी तंत्र विफल हो रहा है। आपने महंगाई में जैसे महंगाई तो बड़ी और उसमें कोड़ में खाद का काम कर रहा है कि आपने बिजली के दाम भी बढ़ा दिए, और बिजली मिल भी नहीं रही है। पानी के दाम बढ़ा दिए, हाउस टैक्स बढ़ा दिया। तो इससे आम शहरी का जीवन और कठिन हो गया है, नलों में पानी नहीं है। अब बड़ी घोषणा कर दी, हर घर में नल, हर घर में नल, और पानी गायब। नल है, अब पता चला है कि सबसे बड़ा घोटाला नल घोटाला निकल रहा है इनके समय का जो है। स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। तो कहाँ है सरकार? तो सरकार केवल बातों में है, केवल जुमलों में है। बड़े जोर से कह रहे थे कि साहब हमने तो जो है कॉमन सिविल कोड, धामी जी ने माइलस्टोन गाड़ दिया। अब से पता चला सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने लॉ कमीशन से कह दिया है कि सिफारिशें जुटाओ, सबकी सहमति करवाओ, और देश का संविधान कहता है जब केंद्र का कानून बन जाएगा तो उस विषय पर जो राज्य का कानून है समवर्ती सूची के अंतर्गत, वो नलीफाई हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ये अब धामी जी उस मामले में भी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं। शादी करना जा रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी,
और उसमें कह रहे हैं कि मेरा मेरा कॉमन सिविल कोड, मेरा कॉमन सिविल कोड। कहाँ है वो डाक, कहाँ है चीज़ें जो है? जनता को, फिर आम आदमी को इससे क्या लेना देना है? हाँ? जब मंत्री समझ को ताले में रख दें, उसका उपयोग ही ना करें, जब मंत्रिमंडल सामूहिक व्यवहार ही ना करे, जब मंत्रिमंडल में कुछ करने की इच्छा शक्ति ही ना हो, तो ब्यूरोक्रेसी अपने आप हावी होगी। कोई ब्यूरोक्रेसी ऐसा थोड़ी है कि ब्यूरोक्रेसी उनको पीछे धकेल रही है, ये इनकी अयोग्यता इनको पीछे धकेल रही है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी हावी दिखाई दे रही है। इसीलिए मंत्री रो रहे हैं। हर मंत्री एक ही बात कहता है, जब सड़क मंत्री से पूछो गड्ढे क्यों, तो वो कहेंगे साहब ब्यूरोक्रेसी मेरा कहना नहीं मानती है, मुझको जो है उनकी चरित्र पंजिका अंकित करने का अधिकार नहीं है। जब कहो भाई ये वन जीव और मनुष्य संघर्ष नियंत्रण में क्यों नहीं आ रहा है, बंदरों का नुकसान क्यों नहीं रुक रहा है, तो वन मंत्री कहते हैं कि मुझको सीआर भरने का अधिकार नहीं है। या दूसरे किसी मंत्री से कहो तो सीआर जो है, अब वो कैसा सीआर है या क्या है अभी हम नहीं समझ पाए, लेकिन इनका रोना है कि ब्यूरोक्रेसी हमारी नहीं सुन रही है। हमको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, इनके मंत्री खुद ही कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी हमारी नहीं सुन रही है। मदन कौशिक जी से कह दीजिएगा कि ज़रा रमेश पोखरियाल जी से राय ले लें। मैंने कहा रमेश पोखरियाल जी से राय ले लें, उसके बाद उसको दोहरा दो बयान को। भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे? लंदन, अमेरिका, हमको नीरव मोदी, मेहुल मोदी यह जो है ललित मोदी थोड़ी है, हम कहाँ भाग रहे हैं? बताएं ना कहाँ भाग रहे हैं? मौनरी यदि आना भागना है, अल्मोड़ा आना भागना है तो ज़रूर भाग रहे। हमने पुकार करके, आवाज़ लगा करके कहा कि आओ हमको नोटिस दे दो, हमारे वकील ने किया। हाँ, अब कानूनी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई में कानूनी लड़ाई जरूर लड़ेंगे और इनको पर्दाफाश भी करेंगे। तो वो जब कोर्ट में खड़े हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जो, जैसे मरीज़ के हाथ पर कमान नहीं रहती, डॉक्टर जैसा चाहेगा, तो वैसे ही जो है क्लाइंट के पास नहीं रहती बात, जैसे वकील चाहेंगे उस तरीके से प्रोसीडिंग चलेंगी। और हम एक बात जानते हैं, है क्या उस दिन इस वजह, इसीलिए तो भाजपा मामले को दबाए रही। अब इलेक्शन आता देखा है तो उनको लगता है कि 2024 में हरीश रावत भागे नहीं 5 सीटों में या अगल बगल के राज्यों में भी, तो इसलिए जो है सीबीआई को लेकर के आए हैं। दो मुकदमे खोल दिए हैं, दो मुकदमे खोल दिए। तो क्या ऐसा किया भाई जिससे मेरे ऊपर दो मुकदमे खोल रखे हैं? हम तो कह रहे हैं एक आध और खोलो भाई, तुम्हारे पास सीबीआई है और है, सब है, आजमा लो सब चीज़ें जो आजमाना है। लेकिन भाजपा नग्न हो जाएगी। और मैं दावत दे करके लोगों से कहना चाहता हूँ उस सीडी को ज़रूर दें, इन्होंने जो प्रचारित किया है उसको ज़रूर देखें कि हरीश रावत कितना रुपया लेकर के बैठा है, कितने लोगों को ख़रीद लिया है, सब पता चल जाएगा।